ए पॉपुलेशन को बी इनकम मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए थी सर। लेकिन अब क्या हो रहा है, बी इनकम मिल तो रही है लेकिन सी पॉपुलेशन को सपोज मिल रही है। पॉपुलेशन तो ज्यादा है और इनकम अभी भी। हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी चैप्टर है जिसमें एक कंसेप्ट आता है और वो बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि बुक में ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, तो उसे जरा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, पॉवर्टी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूईटी। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, ठीक है, देखो क्या होता है, पेपर का ना वक्त के साथ लेवल बढ़ता है। लास्ट टाइम तक तो बस ये आया कि पॉवर्टी कैलकुलेट कौन करती है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी क्या हो सकती है, उसके कौन से मेजरमेंट टूल्स हैं, ये तो बुक में लिखा हुआ है और ये आ भी सकता है। ठीक है, मैं उस टूल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पॉवर्टी तो आप जानते ही होंगे क्या होगा। पॉवर्टी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन जिसमें पीपल्स आर नॉट एबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स, not able to fulfill बेसिक नीड्स, एक बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पॉवर्टी। पॉवर्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है बच्चे, बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है वो होता है पॉवर्टी लाइन के थ्रू। ठीक है, और आपको पता होगा इंडिया में पॉवर्टी लाइन क्या चल रही है, 2100 कैलोरी फॉर अर्बन एरिया, 2400 फॉर रूरल, क्योंकि रूरल में हैबिट ज्यादा वर्क करने की होती है, अर्बन में हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, कौन सी कमेटी ने बताया, तेंदुलकर कमेटी। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ऑल्दो हम लोग कमिटीज वाला टॉपिक अलग से ही रखेंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम में बेटा नीति आयोग लिखा हो तो नीति आयोग भी कर देना, क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो नीति आयोग ही है ना सब कुछ, राइट। प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर नीति आयोग, 1 जनवरी 2017 डेट याद रखना है हमको, डिमोनेटाइजेशन जीएसटी और नीति आयोग की। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी बेटा जो मेजरमेंट होती है, रिलेटिव देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस अ पर्सन इज एब्सोल्यूट पुअर व्हेन यू आर नॉट कंज्यूमिंग दिस मच कैलोरी, देन यू आर एब्सोल्यूट पुअर। ठीक है, रुपीज में भी 1000 फॉर अर्बन एरिया, 840 समथिंग फॉर रूरल एरिया, जो भी है। ठीक है, एंड व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब डजंट मीन कि पुअर होगा इंसान, राइट। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये है कि कंपैरिजन, जैसे मैं किसी और के कंपैरिजन में पुअर हुआ। ठीक है, वैसे तो मेरे एग्जांपल एब्सोल्यूट पुअर में ज्यादा सूट करता है, आपको पता ही है ये बात। ठीक है, अब रिलेटिव पुअर समझो कि आप लोग हो, आपको अगर अडानी से कंपेयर करेंगे तो आप रिलेटिवली पुअर निकल के आओगे। जब दो कंट्री का कंपैरिजन चलता है, इंडिया यूएसए का, तो इंडिया कंपैरेटिवली पुअर है, डेवलपिंग है। ठीक है, तो रिलेटिव मींस कंपैरिजन, और ये किस मेथड से निकाला जाता है, इसका मेथड होता है गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस कर्व। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस बार एग्जाम में ये। ठीक है, लॉरेंस कर्व, नाम अच्छा लग रहा है ना, गिनी गिनी गिनी। चलो इस पे चर्चा करें क्या, क्या है ये, जानना चाहते हो ये? ठीक है सर, जानना तो चाहते हैं, बता दो। गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बस कि इनइक्वालिटी को क्या कौन कौन मेजर करता है, तो बोला गिनी कोएफिशिएंट। तो सर बोलोगे सर लॉरेंस कर्व क्या है, मेरी बात सुनना बेटा, लॉरेंस कर्व जो है ना वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लॉरेंस कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और गिनी कोएफिशिएंट बेसिकली न्यूमेरिकल में उसको यूज किया जाता है। ठीक है, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, लॉरेंस कर्व इज ग्राफिकल। जानना चाहते हो इसका ग्राफ, बोलो बोलो जी सर जानना चाहते हैं। ठीक है, तो बता देता हूं तुमको। देखो बेटा लॉरेंस कर्व, देखो ना बेटा, इधर है ना वाई एक्सिस में है, मैं टेढ़ा नहीं हो सकता, इधर है परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम। परसेंटेज की टर्म में दिक्कत है, वैसे तुमको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल इनकम लिखा हुआ,
ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आती है। और एक्स एक्सिस में है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है बेटा। पॉपुलेशन किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस में है। और वाई एक्सिस में क्या है? इनकम है बेसिकली, ठीक है। अब तुम ये मत बोला सर याद करो इनकम एंड थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट और ऐसे इनकम यहाँ पे आती थी, ठीक है ना भाई, अलग अलग कर्व से अलग अलग एक्सिस होती है, ठीक है। अब मैं तुमको बता भी तो रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा भाई ये, देखो अब ध्यान से बेटा। एक चीज समझो, एक इक्वालिटी कब होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ इक्वालिटी कब होगी। इक्वालिटी सर, इक्वालिटी तो तब होती है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े उसी परसेंटेज से इनकम बढ़ती जाए। अगर 1% पॉपुलेशन को 1% इनकम मिले, 2% को कितना मिलना चाहिए? 2% इनकम। 3% पॉपुलेशन को 3% इनकम ही मिले, 4% पॉपुलेशन को 4% इनकम मिले। अगर ऐसा होगा तो इक्वालिटी हो रही है। ये इक्वालिटी की लाइन है, समझ गए बात को? देखो ध्यान से, क्लियर है? मेरे को मिटाना पड़ेगा फिर इसको क्लियर करने के लिए। ऐसे ही होगा ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे। अगर ऐसा होता है देन इट इज कॉल्ड इक्वालिटी। डन, देन इट इज कॉल्ड इक्वालिटी। अब देखो सुनो, इक्वालिटी की लाइन तो समझ में आ गई सर क्या होती है। लॉरेंस कर्व क्या है जरा बताओ? मैं बताता हूं। अरे यार हटाना ही पड़ेगा, रुक जाओ इसको, ठीक है। देखो ध्यान से लॉरेंस कर्व क्या है, ठीक है। इधर क्या आती बेटा? इनकम। इधर क्या आती? पॉपुलेशन। जैसे शॉर्ट में लिख लेना आप, ठीक है। वो परसेंटेज है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। ये रहा लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये रहा लॉरेंस कर्व। एक और कलर से एक और बना रहा हूं मैं। ये एक और दूसरा लॉरेंस कर्व, दो बनाया मैंने, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख लो आप, इसका नाम कुछ भी रख सकते, ए रख लो, ऐसे करके रख लो, ठीक है बेटा। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हो रहा है? देखो सुनो मेरी बात, जब हर पॉपुलेशन को इक्वल इनकम मिल रही थी तब तो लाइन ऑफ इनइक्वालिटी थी। ये लाइन ऑफ इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एवरेज इनकम ये होनी चाहिए थी लोगों की एक्चुअली, लेकिन मिल कितना रहा है? ये देखो कम मिल रहा है ना। ये अलग अलग पॉपुलेशन है, ये अलग अलग पॉपुलेशन है, डॉटेड लाइन है सपोज, डॉटेड, फिर हमको मिला दिया। किसी को इतना मिल रहा है, किसी को इतना मिल रहा है ना। देखो इनइक्वालिटी, देखो कैसे इनइक्वालिटी बता रहे, देखो ओ माय गॉड, ये देखो पॉपुलेशन ज्यादा हो गई लेकिन इनकम कम मिल रही है। पॉपुलेशन देखो ज्यादा हो गई, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, देखो आगे बढ़ रही है। इसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बताओ, इस पॉइंट से, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या बता रहा है? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई एक्स्ट्रा, इतनी, और इनकम उतनी ही मिल रही है, जबकि एक्चुअली इतनी पॉपुलेशन को इतनी इनकम मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी, ठीक है। चलो मैं एक बार कलर चेंज करके बताता हूं। देखो ए पॉपुलेशन, सपोज ए पॉपुलेशन को बी इनकम मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए थी सर। लेकिन अब क्या हो रहा है? बी इनकम मिल तो रही है लेकिन सी पॉपुलेशन को सपोज मिल रही है। पॉपुलेशन तो ज्यादा है और इनकम अभी भी उतनी है। ये डिफरेंस जो मेजर करता है उसको गिनी कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, और इस जो रिप्रेजेंटेशन है वो लॉरेंस कर्व है। बताओ समझ में आया लॉरेंस कर्व? अब बताओ एक और लॉरेंस कर्व जो नीचे वाला बनाया मैंने, ठीक है, ये वाला जो नीचे वाला दिख रहा है, ये देखो, ये नीचे ब्लू कलर का, ये ज्यादा इनइक्वालिटी को दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आप खुद बताओ इसमें और क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर? अच्छा सर, ये पॉपुलेशन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा, हाँ जी ऐसा ही होता है, ठीक है। पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होगी, इनकम उतनी मिल रही है, जबकि इतनी पॉपुलेशन को इतनी इनकम मिलनी चाहिए थी। समझ में आ रहा है? गंदा लग रहा है ग्राफ, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इसको समझना था ना, ठीक है। यहां तक पहले क्लियर है? जी सर यहां तक क्लियर है। एक बार और बनाता हूं। बोलेगे सर को पता नहीं क्या मजा आ रहा है बनाने में। सुनो ना मेरी बात, इधर देखो तो बेटा, देखो इधर, मेरा नाम पता है तुमको? बहुत मजाक उड़ रहा है, मेरा नाम ही नहीं पता अभी तक बच्चों को, पढ़ पढ़ के जा रहे हैं सारे। बेटा बहुत बेइज्जती हो रखी है मेरी। देखो अगर इसका नाम ए रख रहा हूं, ये ट्रायंगल पूरा का पूरा, ठीक है बेटा। इनइक्वालिटी ये मेजर कर रहा है ना, और टोटल ट्रायंगल ये है। अगर आप a डिवाइड बाय a प्लस बी करते हैं, टोटल इनइक्वालिटी सर ये है। एक्चुअली में कितनी हो रही है सर? ये हो रही है। जब ऐसा होता है तो इसी को तो गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। गिनी कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया क्या है? जी सर आ गया समझ में। सर ये टोटल इनइक्वालिटी जितनी है वो ट्रायंगल वाली, और सर जितनी एक्चुअली हो रही लॉरेंस कर्व के थ्रू वो उसे न्यूमरेटर में रख लेंगे। अब खुद बताओ, अरे बताओ ना जल्दी। जैसे जैसे लॉरेंस कर्व नीचे की तरफ जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, तो न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा, ए बड़ा होता जाएगा, इनइक्वालिटी ज्यादा होती जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो कर लोगे। सर बुक में तो बस ऐसे ही लिखा था। हाँ तो वैसे ही पढ़ाई करो तुम, ऐसे ही बनना है ना तुमको, कुछ नहीं पढ़ना है ना तुमको अच्छे से।
सारी बकवास चीजें और कुछ नहीं है तुम्हारे साथ। अच्छे से पढ़ाई कर लो मेरे भैया, अच्छे से पढ़ाई कर लो। इसलिए डिटेल में पढ़ाता हूँ कि कुछ समझ में आए। तुम रट्टा मार के जा रहे हो बेटा, ये सब समझोगे ना मजा आता है। मजा आता है तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, बोलता है अरे इतना इजी है, मेरे को सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना तुम लोगों का। मेरे से पढ़ के नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, नहीं होता तो कहीं और पढ़ो जाके। चलो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी को जाना है, ठीक है। देखते रहिए यूनिमॉन्क। धन्यवाद।